हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने परसों क्या फेस्टिवल मनाया? परसों, हाँ परसों क्या मनाया हमने? श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा मनाया। तो उसके पहले दिन कौन से क्या मनाया हमने? जन्माष्टमी मनाया। जन्माष्टमी जो है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, ठीक है। उसके अगले दिन जो है किसके प्राकट्य दिवस है? श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है। तो ये दोनों दिनों में कौन सा दिन महत्वपूर्ण है? दोनों में कौन सा? हाँ, श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? अगर प्रभुपाद जी प्रकट नहीं होते तो हमको मालूम पड़ता कि कृष्ण कौन है, जन्माष्टमी मनाते। अगर मान लो कि मना भी लेते हैं तो जिस तरीके से मनाना चाहिए वो नहीं मनाते। तो इसलिए हाँ इसलिए जो प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो कृष्ण कौन है हमको मालूम नहीं पड़ता। इसलिए प्रभुपाद जी के वजह से हमको कृष्ण मालूम पड़ा। तो इसलिए प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ बोलोगे ऐसा कैसे? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है, यमे भक्तस् जना पार्थान अमे भक्तस्त चे जना मद्भक्तानाम चे भक्तस्ते में भक्तस्तमामता। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को आदि पुराण में कहा, हे अर्जुन सुनो, मेरा भक्त जो है वो मेरा भक्त नहीं है। कृष्ण ने क्या कहा? मेरा भक्त है वो मेरा, लेकिन मेरा भक्त का जो भक्त है वो मेरा भक्त है। तो अगर कृष्ण का भक्त बनना होगा तो क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद जी का भक्त बनना पड़ेगा। अगर प्रभुपाद जी का भक्त बनोगे तो किसका भक्त बनोगे? कृष्ण का भक्त बनोगे। तो हमारा सिस्टम क्या है? हम गुरु का भक्त बनेंगे और उसके द्वारा हम कृष्ण का भक्त बनेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे गुरु ने क्या कहा? कृष्ण का आज्ञा को पालन करो। कुछ ऐसे लोग हैं कहते हैं गुरु बड़े या गोविंद बड़े, क्या जवाब दोगे? तो गुरु बड़े हैं। तो गुरु बड़े होने के नाते हमको क्या करना चाहिए? गुरु का आज्ञा पालन करना चाहिए। गुरु का आज्ञा क्या बताओ? गोविंद का भजन करो। हाँ, कुछ लोग कहते हैं गुरु बड़े गोविंद बड़े। गुरु बड़े हैं तो आप गोविंद का नाम क्यों लेते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे क्यों करते हो? क्योंकि गुरु का तो बड़ा व्यक्ति का आज्ञा पालन करना चाहिए कि नहीं? तो गुरु हमारे बड़े हैं तो उसके वजह से उनके आज्ञापन पालन करते हैं। तो व्यास पूजा का अर्थ क्या है ये पहले जानने की आवश्यकता है। व्यास पूजा, उस दिन किसकी पूजा होती है? व्यास देव की पूजा होती है, ऐसा लोगों की मान्यता है। लेकिन वास्तविकता में व्यास पूजा करते हैं हमारे जो गुरु हैं। उस दिन क्या करते हैं? उनके गुरु का पूजा करते हैं, उनके गुरु का पूजा करते हैं। ऐसे गुरु परंपरा को पूजा करते हैं। कौन पूजा कर रहे हैं? हमारे गुरु। वैसे तो हमारे गुरु जो हैं हर रोज़ उनके गुरु और गुरु परंपरा को पूजा करते हैं, लेकिन व्यास पूजा के दिन वो हमारे साथ में हमारे गुरु हमारे साथ में गुरु परंपरा को पूजा करते हुए हमको उस दिन गुरु परंपरा को समर्पित करते हैं। मेरे गुरुजी हमारे गुरुजी उनके गुरु का समर्पण है। लेकिन गुरु पूजा के दिन या व्यास पूजा के दिन हमारे गुरु क्या करते हैं? हम सबको उनके गुरु को, सांप्रदायिक आचार्यों को समर्पित करते हैं।
इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। हम सोचते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा के दिन या व्यास पूजा के दिन हम अपने गुरु का पूजा करते हैं। हम गुरु का पूजा नहीं करते। वैसे तो गुरु का पूजा हम हर रोज़ करते हैं। व्यास पूजा के दिन का विशेषता क्या है? हमारे गुरु व्यास देव से लेके जितने ये परंपरा में आचार्य आए उन सब की पूजा करते हुए हम सबको उनको समर्पित करते हैं। जैसे आप फूल लेके आए, भगवान को क्या करते हो? समर्पित करते हो। हमारे गुरुजी क्या करेंगे? हर जगह भ्रमण करेंगे और इकट्ठा करेंगे, बद्ध जी को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके क्या करेंगे? वो कृष्ण को या अपने संप्रदाय के आचार्यों को, गुरु को समर्पित करेंगे। तो व्यास पूजा के दिन हम सब वो फूल है जिसको हमारे गुरुजी ने इकट्ठा किया और क्या कर रहे हैं? वो प्रभुपाद जी को समर्पण कर रहे हैं। तो ये व्यास पूजा का विशेषता है, जिस दिन हमारे गुरुजी सिखाते हम सबको। क्या सिखाते हैं? शिष्य कैसे बनना चाहिए सिखाते हैं। कैसे सिखाएंगे? शिष्य बन के शिष्य कैसे बनना चाहिए सिखाएंगे। आचार्य का अर्थ क्या बताओ? आचार्य का अर्थ क्या है? कौन कह सकता है? हाँ, जो आचरण के द्वारा हमको सिखाते हैं उनको क्या कहा गया है? आचार्य का। जो आचरण के द्वारा हमको सिखाते हैं उनको आचार्य कहा गया है। तो हमारे गुरुजी इसलिए श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो बहुत एकदम बिल्कुल अच्छे उदाहरण हैं, बहुत अच्छे आचार्य हैं। क्या कारण क्या है? उन्होंने प्रभुपाद जी का शिष्यत्व को ग्रहण करके हमको शिष्य के रूप में कैसे रहना चाहिए वो सिखा रहे हैं। लेकिन बहुत गुरु आते हैं आपको प्रवचन देके शास्त्रीय बात सिखाते हैं, और क्या कोई व्यवहार सिखाता है, कोई अलग अलग चीज़ सिखाता है। लेकिन शिष्य कैसे बनना चाहिए हमारे गुरुजी सिखाते हैं। कैसे? शिष्य बन के, उनके गुरु का शिष्य बन के। हमारे गुरु परफेक्ट शिष्य है। हमारे गुरु कौन है? किसके? उनके गुरु के। इसलिए हमको उनसे सबसे पहली चीज़ उनसे क्या सीखना है? शिष्य कैसे बनना चाहिए हमारे गुरु से सीखना चाहिए, क्योंकि वो शिष्य है किसके? उनके। वो गुरु इसलिए तो बने क्योंकि उनके गुरु के वो क्या बने? शिष्य बने। हाँ, तो ये हमारी परंपरा का रीति रही है। तो इसलिए श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के गुण अनंत है, अनंत गुण हैं। उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी के अति प्रिय बने। वो प्रभुपाद जी से मिले, कनाडा में मिले। उस समय कनाडा में आप जानते हैं पेप्सी कोला सब जानते हो कंपनी, उसमें वो पूरा कनाडा में पेप्सी कोला कंपनी का पूरा एक मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे थे, एमडी थे। और वो मंदिर आया करते थे, और पहली बार मंदिर आया तो मंदिर में उन्होंने अपना नंबर दिया। तो अगली बार किसने कांटेक्ट किया कि अगली बार संडे फी स्पॉन्सर करोगे? उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं करूँगा, करे। तो अचानक उसका टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा कि कल प्रभुपाद जी आ रहे हैं, इनका रूम साफ़ करोगे? इतने बड़े कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद भी उस समय उनका नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना, पंजाबी। तो उन्हें कहा क्यों नहीं, बड़ा सौभाग्य है। तो उन्हें क्या किया? प्रभुपाद जी का रूम को साफ़ किया। प्रभुपाद जी दर्शन नहीं किए थे, तो प्रभुपाद जी से उनका मुलाकात हुआ। रोज़ आते थे, सुनते थे प्रवचन, बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने कहा बस अभी मैं प्रभुपाद जी का दीक्षा लेना चाहते थे। प्रभुपाद जी को दीक्षा दिया। प्रभुपाद जी जब उनको दीक्षा दिया उस समय प्रभुपाद जी ने एक लेटर में लिखा, तुम्हारा जो नाम पहले भी बहुत अच्छा नाम है। हाँ, नाम क्या है? गोपाल कृष्ण। उसको चेंज नहीं करूँगा, नाम दे दूँगा गोपाल कृष्ण दास अधिकारी, नाम दे दिया।
गोपाल कृष्ण दास। और प्रभुपाद जी ने देखा इनके पास बहुत कुशलता है, मैनेज करने की बहुत कुशलता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने की बहुत कुशलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो कुशलता है उसको पहचान ली प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने कहा बुला लिया, आ जाओ। तो महाराज जी कनाडा से आए, कहाँ? इंडिया। ने कहा इंडिया का जीवीसी बना दिया। कहा आप इस इंडिया को अभी अनेकों मंदिर बनाओ, उनका आदेश दिया, और पुस्तकों को वितरण करो। उनका प्रणाम मंत्र में भी इस बात को कहा जाता है। क्या कहा गया है उनके प्रणाम मंत्र में? प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रचारम कृतवान साधु, यह प्रचार वितीर्य च प्रचारं कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः। तो श्लोक में आता है कि प्रभुपाद से साहित्य, प्रभुपाद के साहित्य को यह प्रकाशः, प्रकाशित भी करते हैं और वितरण भी करते हैं। और ऐसा करते हैं कृतवान, प्रचारम कृतवान, प्रचार किया साधु। साधु अगर शब्द सुनोगे तो तुरंत मन में आता है कि कैसे गुण होना चाहिए। साधु के अंदर जितने भी गुण हैं सारे गुण उनके अंदर उपस्थित हैं। साधु का सबसे पहला गुण होता है कि बहुत नम्र है, बहुत कोमल, बहुत दयनीयता। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया था प्रभु महाराज जी से, तो प्रणाम किया। तो ऐसे बैठा था, क्योंकि कुछ विशेष काम के लिए नहीं आया था, बैठे। तो महाराज जी ने पूछा, हाँ आए हो, कुछ सेवा है? मैंने कहा महाराज जी ये प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए आपसे, हाँ कोई सेवा है ऐसा मुझे पूछना चाहिए, आप तो मेरे गुरु हो। हाँ आप ऐसे कैसे कह सकते हो कुछ सेवा है क्या? आप मेरे सेवा कैसे करोगे? शिष्य को गुरु का सेवा करना चाहिए कि नहीं? आप मेरे गुरु हो तो मुझे आपका सेवा करना चाहिए, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि कुछ सेवा है क्या? तब गुरु जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, मैं सेवा कर रहा हूँ तुम्हारा। घबरा गया महाराज जी, मुझे सेवा करना चाहिए, आप मत करना। ने कहा क्यों? मैं तुम्हारे गुरु के रूप में सेवा कर रहा हूँ। अब देखिए इतने बड़े आचार्य हैं, हम तो उसके सामने तुच्छ है, लेकिन फिर भी उनके हृदय में जो भाव क्या है? मैं सेवक हूँ। कितना दयनीय, कितना नम्र है। ये नम्रता जो है उनका निजी गुण है, ऐसा गुण है। मैं उनसे एक बार पूछा था, महाराज जी आप इतने सालों से पूरा इस्कॉन को मैनेज कर रहे हो, हमारा एक मंदिर चलता नहीं है, इतना समस्या आती है, ऐसा लगता है कि सर फोड़ूं, मैं निकल जाऊं, इधर से भाग जाऊं। हाँ तो आप ऐसा कैसे संभाल लेते हो? तो महाराज जी ने कहा, द सीक्रेट ऑफ मैनेजमेंट इन इस्कॉन, मैनेजमेंट का सीक्रेट क्या मालूम है? जस्ट बी हम्बल। बहुत नम्र रहो तो आप बहुत बड़ी चीज़ को मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे मंदिरों को संभाल सकते हो। क्या चाहिए उसको? बहुत ही नम्र होना चाहिए। प्रायः लोगों के मन में क्या होता है? मैनेजर नाम सुनते हैं, मैं मैनेजर हूँ, ऐसा करेगा तो कैसे मैनेज कर पाओगे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल इस्कॉन में जो सेवा करने आते हैं, क्या उसका पगार देते हो? इतना नहीं देते हो। हाँ वो सेवा आप भाव से कर रहे हैं, सेवक की भाव से कर रहे हैं। और उनसे अगर सेवा लेना है तो कैसे ले सकते हो आप? आपकी सद्गुणों से लोगे, नम्र भाव से लोगे। तो जब तक हृदय में नम्रता नहीं रहेगी तब तक आप सेवक नहीं बन सकते, मैनेज नहीं कर सकते। उनसे मैंने बहुत सारा ऐसे शिक्षा लिया। तो एक बार बहुत तकलीफ़ आई थी, बहुत समस्या आती है। आप धर्म युधिष्ठिर प्रभु से पूछो, इस सिलवा सेंटर चलाते हैं तो कितना तकलीफ़ आता है, लेकिन और तकलीफ़ देने वाले कौन हैं? उनको
कौन कौन दे रहे हैं उनको तकलीफ, हाथ उठाइए। सब बोले बाद हम सब दे रहे हैं, ठीक है। देखो 400 लोग जब तकलीफ देंगे उनको क्या हालत होती होगी बेचारे। मीरा रोड मंदिर में 4000 लोग हैं वो टाइम में भी 1000 थे कम से कम, अभी तो बढ़ गए। इतना तकलीफ, इतना कष्ट पूछो। मेरा सर जो है अभी 1000 टुकड़ा होने वाला था। मैं महाराज जी के पास जाके दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज जी आप कहीं भी लेके जाओ, मीरा रोड छोड़ के, मीरा रोड मंदिर से आता हूँ, मैं परेशान हो चुका, मेरा हालत ख़राब हो चुका है, अभी बस हो गया। तो महाराज जी ने कहा थोड़ा सहन करो। क्या कहा? मैं सहन करो। तो मैंने कहा, महाराज जी कब तक सहन करूं? तो महाराज जी ने कहा, मैं 50 साल से कर रहा हूँ। इसका अर्थ क्या बताओ? हाँ, 50 साल मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर लेना। क्या बताओ? ये नम्रता और सहनशीलता ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया आंदोलन को चलाना है तो किसके सिद्धांत के अनुसार चलेगा? चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार ही चलने वाला है कि नहीं? मैं बताऊँ, कृष्ण के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलने वाला है। चैतन्य महाप्रभु रूप में आए कृष्ण, उनके सिद्धांत के अनुसार ही ये आंदोलन आगे बढ़ने वाला है। आप कहीं का भी सिद्धांत लेके आओ, आजकल का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत होते हैं ना, वो सब टेक्निक्स होते हैं ना, सब लेके आओ, वो ये भी नहीं चलने वाला, सब फेल है। केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार ही चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलेगा। और चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बस ये 2 घटना काफ़ी है। एक संवाद में उन्होंने कहा कि मैं आपका कैसे सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं गुरु के रूप में सेवा कर रहा हूँ। मुझे कहा, इससे क्या पता लगता है? इतना ऊंचे पदवी होने बाद भी वो बहुत नम्र है। और दूसरा जो घटना है वो क्या है? मैंने क्या कहा? महाराज जी कब तक सहन करूँ? मैंने क्या कहा? मैं 50 साल से कर रहा हूँ। तो उनके पास मान लो कोई लेके जाता है, महाराज जी ये व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा, इसका ऐसा कंप्लेंट करेंगे। महाराज बड़े ध्यान से सुनेंगे, सुन के बोलेंगे, बताओ उसने क्या गलती किया? महाराज जी ने इसने गलती किया। महाराज पूछेंगे और कोई? महाराज जी ने ये एक ही गलती है उसका। बाद पूछते हैं कि उन्हें क्या सेवा किया? महाराज जी बहुत सेवा किया। अच्छा, एक गलती की वजह से उन्हें जो सब कुछ किया सब गलत हो जाता है? ये गलती से सब गलत हो जाता है? नहीं होता है। वो वास्तविकता में कहा जाए, हमारे जो संस्था है ना, श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्यों में जितने ही बहुत सारे गुरु वर्ग हैं, गुरुवृंद हैं, उनको अगर एक पदवी दिया जाए, वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में शिवजी जैसे हैं। शिवजी क्या करते हैं मालूम है? उनके साथ में कौन रहते हैं? हाँ, सबको संभाल के आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहा जाए जाओ, बड़ा अच्छा सोसाइटी है, बहुत धार्मिक लोग, उधर जाके प्रचार करो, भागवत सुनाओ, बहुत आसान है कि नहीं? है कि नहीं? पहुँच जाओगे, आज उधर जाके प्रचार करेंगे, बहुत अच्छा लोग है, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आपको कहा जाए शमशान जाओ, उधर भूत पिशाच उनको भक्त बनाओ, लेकिन शिवजी क्या करते हैं? शमशान में रहते हैं और सारे भूत पिशाचों को बैठाते हैं। बैठा के क्या करते हैं? कृष्ण कथा सुनाते, भागवत सुनाते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। आसान काम है ये। हाँ? तो उनके पास ऐसी कला है, भूत पिशाच जैसे लोग होते ना, उनको भी भगवान की सेवा में लगा के
कुछ ही महीनों में या साल भर में 2 साल में उनको सुधार देते हैं, उनको अच्छा वैष्णव बना देते हैं। अब बताओ कि गुरु की जो योग्यता है उसको कैसे मापोगे? मान लो आप कोई टीचर है, आप ऐसे स्कूल में गए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे जो 90% से जो वो आया उनको ही दिया जाता है। ऐसे बच्चों को आपने पढ़ा के आपने क्या किया, सबको पास करा दिया। और एक स्कूल है जो जितने जहाँ जहाँ फेल हुए सबको ही लिया जाता है उधर, और उनको ट्रेनिंग दे के आपने उनको पास कराया। कौन सा अच्छा टीचर है? लेकिन जो एकदम गए गुजरे हैं वैसे लोगों को लेके प्रशिक्षण देके उन्होंने क्या किया, आपने उनको टीचर ने। तो महाराज जी का ये विशेष गुण है, जितने भी अधम हो हमारे जैसे उन सबको अपना लेते हैं और उनको ज़्यादा प्रेम देते हैं। मैं देखा प्रभु महाराज जी ऐसे भक्त हैं, उन्हें बहुत गड़बड़ किया है। तो एक बार महाराज ने कहा, इसलिए तो उनको मैं अपने पास रखा हूँ। हाँ, है कि नहीं? मान लो कि अच्छा खासा अट्टा कट्टा व्यक्ति है, थोड़ा बीमारी है, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, ठीक है दवाई लो अपने घर जाओ, बोलेंगे, है कि नहीं? हाँ, अगर गहरा बीमारी है तो क्या करेंगे, उसको एडमिट करेंगे। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। प्राय हमारे मन में क्या आते हैं, अच्छे अच्छे लोग साथ में रख रहे, बाकी लोग राय मन में आता है। लेकिन महाराज जी क्या करते मालूम है, जितने भी बहुत समस्या है जिनका, उनको अपने पास रखते हैं और एकदम बिल्कुल पर्सनल अटेंशन दे के समाधान करते हैं, उनको संभाल लेते हैं, उनको सुधार के बोलते हैं, बस अभी सुधर गया ना, जाओ बेटा। उनकी याददाश्त, फोटोग्राफिक मेमोरी, कहीं भी किसी को देख लिया ना उनको याद रहता है। मान लो कि सिलवास आए महाराज जी, देखेंगे तो आप प्रणाम करने जाओगे ना, मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ महाराज जी, 5 साल पहले हम मीरा रोड आए थे, वापी आए थे, तब आपको प्रणाम किया था। हाँ, और पूछेंगे कैसे हो? बिल्कुल सनातन गोस्वामी जैसा। सनातन गोस्वामी पाद इतने महाविद्वान, भागवत के 18,000 श्लोक याद है, परम विरक्त सन्यासी हैं, लेकिन व्रज में हर गांव में जाते थे, हर गांव में हर एक व्यक्ति का नाम मालूम था और उस व्यक्ति का उस और एक व्यक्ति का संबंध क्या मालूम था, बच्चे के नाम मालूम थे, और जिस गांव में जाएंगे पूछते हैं, हाँ अभी दादी माँ पूछो कैसे हो, अभी तुम्हारी बहू तुम्हारी देखभाल कर रहे कि नहीं, क्योंकि उसने पिछली बार गए थे तो कंप्लेंट की थी बहू के विषय में। देखो एक सन्यासी 18,000 श्लोक, जो महान आचार्य प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सन्यासी शिष्य हैं, लेकिन ब्रज में जितने भी लोग हैं ना उनका अपने एक परिवार का सदस्य मानते हैं। हमारे महाराज जी है ना, वो भी ऐसे ही परम विरक्त सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं ना क्या मानते हैं मालूम है, उनको अपने घर का एक सदस्य मानते हैं। क्यों? उनका व्यवहार। देखो शास्त्र का ज्ञान वगैरह सब बात की बात है, पहला क्या है, गुरु व्यवहार। जिसके पास अच्छा व्यवहार है वही व्यक्ति, वही गुरु बन सकते हैं। और ये गुरु जो हैं हमारे, उनका व्यवहार के विषय में तो सबके पास, अभी ये मान लो कि इधर आए, भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, गाड़ी से उतरे, बहुत लोग हैं उनको स्वागत करने के लिए, उधर से गेट से इधर तक आने के लिए उनको आधा घंटा मिनिमम लगेगा। क्यों? सबके पास जाएंगे, पूछेंगे, सबको ऐसा अनुभव कराएंगे कि मैं खास आपके लिए आया हूँ। पता नहीं कला कहाँ से बोला है। मैं अपने जीवन में बहुत लोगों को मिला हूँ, भक्ति के जीवन में नहीं, बाहर जीवन में भी, बचपन से बहुत बड़े बड़े लोगों को मिला हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा
जिनको एक बार मिलने से वो व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है और इतना हद तक इतना प्रभावित करते हैं, अगली बार हमको पूछते हैं कि आपको एक गुरु जी आए थे ना, वो जब आएंगे बताना। मतलब मंदिर में आओ, नहीं आएंगे, मंदिर में आएंगे लेकिन नहीं आएंगे, लेकिन बोलेंगे ज़रूर वो जब गुरु जी आएंगे ना तो बताना। ये महापियकड़ भी होगा, वो भी ऐसे कहेगा। ये पता नहीं क्या शक्ति है, क्या जादू है, विशेष जादू है। कभी कभी स्मरण करता हूँ इस प्रकार के अद्भुत अद्भुत गुण जो हैं उनके अंदर कहाँ से आया। मैंने एक बार पूछा था, महाराज जी आपका ये जो दक्षता जो है ना, ये आपको कहाँ से आया? तो ने कहा प्रभुपाद। क्या कहा? प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से आया। ये उनका विशेषता है। हम उनका कितना भी गुणगान करेंगे तो सारे गुणगान जो है किसको ट्रांसफ़र करेंगे? वो प्रभुपाद जी को ट्रांसफ़र करेंगे, सम्मिलित करेंगे। ये उनका अनेकों गुणों में एक विशेष गुण है। ये इस होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अभी थोड़ा सा उनके शिष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है वो जानना जरूरी। आप बताओ, एक शिष्य का परम कर्तव्य क्या है? क्या है? गुरु का आज्ञा को पालन करना। गुरु का आज्ञा क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, संकीर्तन करो, भगवान को प्रणाम करो, है कि नहीं? अभी मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा, कल्पना कीजिए मन में। आपने जो कहा सही कहा, लेकिन फिर भी एक स्टेप आगे सोचना चाहिए। एक व्यक्ति हैं, अपने कंधे के ऊपर 100 किलो का गोनी उठा के बहुत तकलीफ से चल रहा है, ठीक है? आप जाके उनको प्रणाम किया और पूछे केम छो? आप इतने महान हो, हाँ जय हो करके आप निकल पड़े और बोलोगे आपकी आज्ञा था ना, मैं उस आज्ञा को पालन कर रहा हूँ करके बोल के निकल पड़े। ये उचित है? हाँ, उठा के जा रहे 100 किलो का वजन, आपने क्या किया? खाली हाथ आके दंडवत करके प्रणाम करके क्या किया? हाँ, जय जय बोल के प्रणाम करके निकल। आपने सही किया गलत किया? अरे आपने तो जय बोला, प्रणाम किया, बहुत किया ना, गलत तो नहीं किया? क्या करना चाहिए था आपको? इनका बोझा जो है हल्का करना चाहिए। हाँ, अभी हमारे गुरुजी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया ये संस्था नामक बड़ा एक बोझा है, वो कहाँ उठा के जा रहे हैं। आपने क्या? जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, हाँ हरि बोल, जय महाराज की जय हो, प्रणाम किया, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, हाँ मैं बहुत खुश होके आप निकल पड़े। और महाराज जी क्या उठा रहे? ये ठीक है? तो हम शिष्य को करना क्या चाहिए बताओ? एक अच्छे शिष्य का कर्तव्य क्या है बताओ भी? क्या सेवा करना बताओ? उनके बोझा को अपने सर पे धारण करके उनकी बोझा को हल्का करना, ये शिष्य है। इसको क्या कहते हैं? शिष्य। आज्ञा तो पालन करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन आज्ञा को पालन करते हुए क्या करना चाहिए हमको? उनका बोझ हल्का करना चाहिए, बोझ बनना चाहिए। नहीं, हम क्या करते हैं? ऑलरेडी उनके पास 100 किलो गोनी है और डालो हाँ, और 2-4 गोनी डालो।
ये कहाँ का न्याय होता है? ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं का न्याय नहीं है। बोझ को हल्का करने की विचार करना चाहिए, नहीं बोझ बढ़ाने की नहीं करना चाहिए। और इस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के आँख जो है ना, वो किस प्रकार का आँख है मालूम है? एक्सरे। आपने सुना एक्सरे क्या होता है? हाँ, एक्सरे। उनका एक्सरे आँख है। एक्सरे क्या करता है बताओ? आपको हाथ टूटा है तो एक्सरे रखो, एक्सरे जाएंगे और एक फ़ोटो निकलेगा, यानी जो दिखता नहीं है बाह्य आंखों से एक्सरे उसको दिखा देता है। और हमारे गुरुजी के पास एक्सरे आंख है, उनके पास जाके कभी झूठ नहीं बोल सकते। एक बार मैं गया तो उनसे मिलने के लिए, मैं प्रणाम किया, मैंने पूछा सब कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? मैंने कहा महाराज सब ठीक चल रहा है। मैंने बोला सत्य बोलो। मैंने कहा कि महाराज जी थोड़ा बहुत समस्या है। सच बोलो। मेरा बड़ी समस्या है। मेरा बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा मैं उस समस्या को बोलने जा रहा था। नहीं, मैंने बोला चुप, मैं देख लूँगा। क्या कहा? देख लो, चिंता मत करो। तो मैंने कहा महाराज जी आपको मालूम, यू डोंट वरी, यू गो। मैं जूहू से जैसे मंदिर पहुंचा, मेरा रोड कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा। वो टाइम में ट्रेन में ही जाता था, बाद में गाड़ी और सब आ गए। ट्रेन में जैसे पहुंचा, मेरा रोड पहुंचते ही समस्या का समाधान। जब ये वो बात स्मरण करता हूँ, ये कैसे व्यक्ति है? मुझे समस्या भी सुना नहीं और समाधान भी हो गया। हमारे इस्कॉन के जो जीबीसी है ना, बड़ा बॉडी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन कहते हैं इसको, जीबीसी कहते हैं। एक गवर्निंग बॉडी कमीशन में जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं और अन्य लोग हैं, उन्होंने महाराज जी का एक नाम रखा। महाराज जी का एक नाम रखा। क्या नाम रखा मालूम है? आश्चर्यचकित हो जाओगे। फायर एक्सटिंग्विशर। इसकी हिंदी में क्या बोलेंगे गुरु जी? अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग है ना। बड़ा है ना, गाड़ी आता है ना, सिलेंडर भी होता है। वो तो सिलेंडर तो छोटा है, ये तो बड़ा फायर फाइटिंग इंजन है। फायर फाइटिंग इंजन आता है ना। आपने देखा सिलवास में है? वो तो बड़े बड़े गाड़ी खरीदती ना, जहाँ आग लगा क्या करो, उस गाड़ी चले जाती। तो मैंने कहा एक बार महाराज जी से, महाराज जी आप पूरा नॉर्थ इंडिया के जीबीसी हो, वेस्ट इंडिया के जीबीसी हो, रशिया के जीबीसी हो, मायापुर के जीबीसी हो, अमेरिका के जीबीसी हो, इधर के जीबीसी हो, बोले ये सब कैसे हुआ? महाराज हंसने लगे, बोले कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता है मुझे भेज देते। ये सही बात है। जहाँ जहाँ आग लगता है क्या करते हैं? पैर से बोले, पुलिस बोलते तुम जाओ, अभी आग लगा हुआ है, पैर एक्सटिंग्विशर जाओ। एक कलयुग जो है वो, उसका नाम ही यही है, झगड़ा। कलयुग का अर्थ क्या है? झगड़ा। जहाँ 2 लोग हैं, शुरुआत में सब अच्छा अच्छा रहेगा, बाद में हाँ होता है ना कि तेरे बिना क्या जीना बोलेगा व्यक्ति। वो लड़की बोलेगी युवक से, वो तेरे बिना क्या जीना, मेरी माता पिता मान नहीं रहे, ये बोलते मेरी माता पिता मान नहीं रहे, हम दोनों जाएंगे सुसाइड कर लेंगे, घर जोड़ के भागेंगे और कोर्ट मैरिज करेंगे।
और वापस वही कोर्ट में आके तलाक लेंगे। कलयुग है। हाँ, हर जगह क्वारल, हर जगह झगड़ा। लेकिन इनके पास पता नहीं कौन सा जादू है, अंग्रेजी उसको मैजिक वैंड, क्या बोलते हैं, मैजिक वैंड। इतना झगड़ते हुए जाएंगे उनके पास, उनको सामने बिठाएंगे और दोनों वापस 5 मिनट के अंदर रूम के बाहर आएंगे, मुस्कुराते आएंगे दोनों। ये पता नहीं क्या जादू है भाई उनके पास। दोनों एक दूसरे को देख के रहा नहीं जाता, उनको मारने पीटने तक आ जाते हैं। उनके पास जाते ही दम। उन्हें एक बार मुझे कहा था, ऐसे मुझे शिक्षा देने के लिए अपने बारे में बताने लगे। एक तरीका होता है, महाराज जी का एक विशेष तरीका है। मैं हाथ पकड़े, यू नो कमल लोचन, आई एम वेरी अफ्रेड। तो मैंने बोला क्या आप क्या बोल रहे हो महाराज जी? आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ वैष्णव अपराध। क्या उन्हें क्या कहा? मैं वैष्णव अपराध से डरता हूँ। इसका अर्थ क्या है? वो वैष्णव से डरते नहीं, वो मुझे बोल रहे हैं जब मैं भी डरता हूँ तो क्या करो तुमको भी। हाँ, तब मैंने कहा तो महाराज जी फिर अभी ऐसा लगता है कि मैं अगर उस स्थान में रहूँगा तो अपराध तो होने ही वाला है, इसलिए आप एक अच्छा काम करो, उधर से मुझे कहीं और भेज दो। मैंने कहा यू शुड बी बोल्ड, बहुत साहसवान होना चाहिए। और मैंने कहा महाराज जी मैं साहसवान रहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा। मैंने कहा आप सत्य बोलो, आप क्या करो, लेकिन प्रिय तरीके से बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। बोलने तक तरीका जानो बस। लेकिन अब देखो उनके जो स्वभाव, एक तो नम्रता है और साथ साथ में उनका स्वभाव बचपने का स्वभाव है। एक बात है कि मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी के विषय में 25 साल के अनुभव में, उनका मार्गदर्शन में जो चीज़ मैंने सोचा भी नहीं था वो चीज़ मैंने दर्शन किया हाल ही में। मैं उनको हमेशा देखा, हंसते हुए देखा, हमेशा हर चीज़ को बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छा मैनेज करते, लेकिन आज तक उनको भावुक होते हुए नहीं देखा। आज तक उनको मैं भावुक होते हुए नहीं देखा। नहीं बोला। अभी मैं गया था, हरे कृष्णा, दिल्ली गया था। दिल्ली में मुझे 20 दिन का 25 दिन का उधर भक्ति वैभव पढ़ाना था। तो उस समय पढ़ा रहा था तो क्या हुआ कि मैसेज आया कि मुझे निमंत्रण मिला। पंचशील नामक एक जगह है, उस पंचशील में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। छोटे से रुपये में से हुआ था, लेकिन बहुत अमीर जगह है, वो बहुत अच्छा जगह है पंचशील में। तो गौर निताय का अभिषेक किया, आरती किया, उसके बाद महाराज जी को बोलने का मौका मिला। मौका मतलब बोलना प्रारंभ किए और तुरंत बोलते हुए प्रभुपाद बोले और तुरंत रो पड़े। जैसे एक बालक रो पड़ता है ना, बच्चा जैसा एक बालक रो पड़ता है, ऐसे एकदम बिल्कुल वो रो पड़े। मैं घबरा गया, क्या हो क्या रहा है। सब लोग घबरा गए, सब लोग कीर्तन करना प्रारंभ किए, बाद में फिर वापस बोलना प्रारंभ किए। 2-4 शब्द बोले, फिर वापस होना प्रारंभ। 5 में से ज़्यादा बोल नहीं पाए और निकल गए। तब मेरे बाजू में एक भक्त बैठे थे, उनको मैंने भक्ति रस अमृत सिंधु के ऊपर
जो जीव गोस्वामी पाद का कमेंट्री है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पाद का कमेंट्री है, उसको मैंने दिखाया। उसके अंदर शुद्ध भक्ति के विषय वर्णन आया है। शुद्ध भक्ति का श्लोक कौन सा है भक्ति रसामृत सिंधु में? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति। उसमें उत्तम भक्ति की व्याख्यान करते हुए श्रील जीव गोस्वामी पाद ने कहा, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ ये केवल कृष्ण को ही नहीं है, कृष्ण के संबंधित जैसे गुरु और तुलसी इत्यादि। यानी आप कृष्ण के शुद्ध भक्ति हो सकते हो, गुरु के भी शुद्ध भक्त हो सकते हो। और जो शुद्ध भक्ति जो है वो 3 स्तर का है। क्या है वो? साधना, भाव, प्रेम। तो ये जो साधना भक्ति कृष्ण के लिए भी हो सकता है, गुरु के लिए भी हो सकता है। कृष्ण का नाम लोगे, हाँ, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण कथा को श्रवण करना, वो कृष्ण के लिए शुद्ध भक्ति हुआ। और गुरु की कथा को श्रवण करना, वो गुरु का शुद्ध भक्ति हुआ। और कृष्ण का गुणगान करना, वो गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति हुआ। और वही गुरु का गुणगान करना, वो भी गुरु के प्रति शुद्ध भक्ति हुआ। यानी शुद्ध भक्त भगवान का ही नहीं, गुरु का भी शुद्ध भक्ति हो सकता है। और रूप गोस्वामी पाद की व्याख्यान करते हुए ने कहा, भाव रूपाचा, यानी जो साधन भक्ति नहीं, भाव भक्ति भी गुरु के प्रति हो सकता है। भगवान के प्रति भाव भक्ति नहीं, गुरु के प्रति भाव भक्ति। तो मैंने देखा प्रभुपाद जी का नाम लेते ही सारे अष्ट सात विकार जो भी उत्पन्न होते हैं भाव भक्ति के सर में, सब कुछ वो प्रकट हो गए, सब कुछ प्रकट हो गया। बोल नहीं पाए। तो ये गुरु भक्ति, ये अद्भुत चीज़ हमारे गुरु महाराज में देखा जाता है, देखा गया है। ये विशेषता उनका भाव के स्तर में है, प्रत्यक्ष रूप में मैंने देखा। ये हमारा परम सौभाग्य है, ऐसे गुरुजी हमको हमारे जीवन में मिले। उनका कृपा दृष्टि मात्र से जो जितने भी प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में, सब अनर्थ दूर हो जाता है। मैंने कहा एक बार महाराज जी से, महाराज जी हमारे इस्कॉन में इतने सारे समस्या आ रही, इसका कारण क्या है? तो महाराज ने कहा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनर्थास इन द हार्ट ऑफ द डिवोटीज। क्या कहा उन्होंने? हमारे हृदय में जो अनर्थ है, अनर्थ ही एकमात्र कारण है। अनर्थों की वजह से हमारे हृदय में समस्या है, और हमारे हृदय में समस्या जो है वो बाहर समस्या के रूप में प्रकट होता है। तो समस्या का समाधान क्या है? तब उन्होंने मीरा रोड मंदिर में एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट जो है वो एक प्रकार का हमारा आधार बन गया है। हमारा मंदिर का जो आधार वही बन गया है। क्या है वो स्टेटमेंट? बहुत सुंदर स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा। ने कहा, द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स is improper chanting. The root cause of all problems is what? Improper chanting. हमारे जो हर प्रकार की समस्याओं का मूल कारण क्या है? बराबर जप नहीं करना। और हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? बताओ। जप करना।
है कि नहीं? क्योंकि समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या कहाँ है? समस्या कोई और व्यक्ति भी नहीं है, समस्या कहाँ है? वो समस्या अनर्थ है। अनर्थोपशमनम साक्षात भक्तियों दक्षते। व्यास जी ने इसी बात कहा। आप दुनिया की समस्याओं को समाधान नहीं कर सकते, ना किसी और की समस्या को समाधान नहीं कर सकते। हमने ठेका लिया है, किसी का समस्या का समाधान करने के लिए नहीं लिया है। किसका? क्या है? हम अपने हृदय की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और कैसे होगा? अपनी बराबर साधना के द्वारा होगा। हमारे गुरुजी पूरा विश्व में माने गए हैं एक अच्छे साधक के रूप में, एक महान साधक, और साथ साथ में बहुत दयालु। कभी कभी क्या होता है कि हमारा हृदय जो है वो कठोर बन जाता है। ये हृदय की कठोरता जो है वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। भागवत में कहा गया है कि वो व्यक्ति भक्ति के लिए अनुकूल है जिसका हृदय बहुत कठोर भी नहीं है और बहुत भावुक भी नहीं है। महापुरुष के लक्षण में एक लक्षण क्या है? वो कभी कभी हृदय जो है वो वज्र जैसा कठोर हो जाता है, और कभी कभी जो है वो कमल जैसा कोमल भी रहता है। भौतिक भावनाओं के प्रति हमारा हृदय वज्र जैसा कठोर होना चाहिए, और आध्यात्मिक भावनाओं के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति हमारा हृदय कैसे होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। और इन दोनों का जो समन्वय है महाराज जी कर पाते। इसलिए एक महान साधु भी है और महान मैनेजर भी है। नहीं तो संस्था को साथ में लेके चलना आसान काम थोड़ी ना है। बलराम गुरु के मूल गुरु हैं। बलराम जी क्या करते बताओ? बलराम का एक नाम है संकर्षण, मतलब आकर्षित करते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं और साथ साथ में सबको इकट्ठा करते हैं, आकर्षित करके इकट्ठा करते हैं। दो वंशों को जोड़ने वाले कौन है? बलराम जी। यदु और वृष्णि को साथ में जोड़ने वाले बलराम, ये जोड़ने का कार्य करते हैं। ये इसकी वजह से इतने सारे मंदिरों का दिल्ली में दोगे, इतने सारे मंदिर, इतने सारे भक्त, क्यों? कैसे हो पा रहा है? केवल उनकी साधुत्व की वजह से हो रहा है। तितिक्षुः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः हैं। ये जो 6 लक्षण हैं, उन 6 लक्षण, साधु के 6 लक्षणों की मूर्तिमान स्वरूप है। उन 6 लक्षणों में भी जो सर्वश्रेष्ठ लक्षण मैंने देखा, जिसको मैंने वर्णन किया भी हूँ, व्यवहार। एक बार उनसे मिलके व्यक्ति बार बार उनको मिलने का मन करता है। वैसे गुरु जी के हम शिष्य हैं, हमारा परम सौभाग्य है, उनका शिष्यत्व हमने ग्रहण किया। मैं ज़्यादा समय ले लिया, मुझे क्षमा करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग महाराज जी का बोझा उठाएंगे या बोझा बनेंगे? हाँ, महाराज जी का गुणगान करोगे और बोझा नहीं उठाओगे, ऐसा होगा? तो सिलवास के भक्तों को क्या करना चाहिए? महाराज जी का बोझा उठाना चाहिए। महाराज जी बड़े बोझा उठा रहे हैं और आप दंडवत करके जय गुरुदेव अगर कूद के प्रसाद लेके निकल गए। क्या करना है? उनका बोझा उठाना चाहिए।
सबको बोझा उठाना चाहिए। महाराज जी का क्या बोझा, क्या बताइए? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। कौन सा बोझा प्रभुपाद जी को दिया? क्या दिया? पृथ्वी त्याचे जतो नगरादि ग्राम सिलवा सहित प्रचार होवे मोर नाम। क्या श्लोक, क्या बताओ? पृथ्वी त्याचे जतो नगरादि द्वाम, ब्रैकेट में क्या है? सिलवा प्रचार होवे मोर नाम, है कि नहीं? और ये बोझा है। चैतन्य महाप्रभु ने परंपरा के द्वारा देते देते कहाँ तक आया बोझा? प्रभुपाद के पास आया। और प्रभुपाद जी ने बोझा जो है वो किसको दिया? महाराज जी को दिया। और हम क्या करेंगे? बोझा बनेंगे उनके। और महाराज जी आपको ऐसा था कम बोझा है, हम भी बनेंगे आपका। क्या करना चाहिए? गुरु का बोझा मत बनो, उनका क्या करो? उनका सब सेवा कर, प्रचार करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा।